इस पलघट पर, इस घाट पर, इस नदी के किनारे पर नीर भरने वाली, क्या मेरी आवाज को सुन पा रही हो? आज आपसे एक थोड़ी सी मदद की गुहार करता हूँ। अगर हो सके तो मेरे इस घड़े को उठवा दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतने रोज में आप मुझे मिले हो, महाराज आपने अपनी कैसी हालत कर रखी है? महाराज, आपने शायद नहीं पहचाना मुझे। क्या आप मेरी तारा हो? मैं आपकी रानी तारा हूँ महाराज। आपने क्या हालत कर रखी है अपनी? तारा, कई दिन से भूखे प्यासे रहने की वजह से मेरी दृष्टि भी थोड़ी कमजोर हो गई है। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप ही हो, कम से कम मुझे सहारा तो दोगी। आज मैं आपके सहारे का भी मोहताज हूँ। कृपया करके मेरे इस घड़े को उठवा दीजिए। घड़े को उठवा दो महाराज? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे आपके घड़े के हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है महाराज। मैं तो आपके 10 फुट के दायरे में खड़ी भी नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा क्यों है तारा? क्योंकि आप इस बात को जानते हो, मैं एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती हूँ और आप एक भंगी के घर में नीर भरते हो महाराज। मैं कैसे आपके घड़े के हाथ लगा सकती हूँ? मैं तो आपके पास खड़ी भी नहीं हो सकती। तारा, मुझे छोड़ेगा दीजिए। भंगी के घर में नौकरी करता हूँ? हाँ। तो इसका मतलब तुम मेरा घर नहीं उठाओगे? नहीं महाराज। क्या हमारे रिश्ते नाते सारे बंधन टूट गए हैं? नहीं। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा पति ही। हाँ, आप मेरे पति हो जानती हूँ, लेकिन आपके घड़े के हाथ लगाने से मेरा धर्म घटता है महाराज। मेरा धर्म भ्रष्ट होता है महाराज। मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। मुझे लगता है आज मेरे बुरे समय में और एक पंडित के घर जाने के बाद तू अपनी आंखें बदल रही है। नहीं, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ महाराज। जैसे आपने काशी के बाजार में अपने आप को, अपने बेटे को और अपनी रानी को बेच दिया, उस समय आपने अपना धर्म निभाया था। आज मैं अपना धर्म निभा रही हूँ महाराज, और मुझे मेरे धर्म निभाने से मत रोकिए महाराज। अच्छा, मैं आपका बेड़ा नहीं उठा सकती। मेरी बात सुनना चाहोगे? कहिए। हरी एक बैरानी गया ढवा दे, यो जाता को ना ठाया। क्यों कर खड़ा हुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर खड़ा हुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। हरी एक बैरानी गया ढवा दे, यो जाता को ना ठाया। क्यों कर खड़ा हुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर खड़ा हुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। महारानी, कहिए महाराज। मैं किसी के यहाँ नौकरी करता हूँ तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अरे ये तो दोष उस परमात्मा का है और इस समय का है जिसने एक राजा को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर फिर भी तुम्हारा धर्म घटता है तो इस घड़ा को उठवाने के बाद
बहती नदी में अपने हाथ पैर धो लेना, शायद तुम्हें धब्बा नहीं लगेगा कि तुमने एक मुर्गी का घड़ा उठाया था। आपकी हालत देखकर मुझसे रहा तो नहीं जा रहा महाराज, आपकी हालत भी नहीं देखी जा रही, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ और मजबूर भी इतना हूँ महाराज कि मैं मर सकती हूँ पर आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। अरे घड़ा ठवा हाथ धो लिए के घट जागा तेरा, तेरे घड़े के हाथ लगा दूं धर्म बिगड़ जा मेरा, तेरे घड़े के हाथ लगा दूं धर्म बिगड़ जा मेरा। अरे धर्म कर्म के नियमों का मन पाट्या को न मेरा, तू भक्ति घर रहे सजन मेरा ब्राह्मण के घर तेरा, तू भक्ति घर रहे सजन मेरा ब्राह्मण के घर तेरा। अरे लाते कपड़े नाला, अरे लते कपड़े नाला अनभंगी घर खाया, एक जगह रहे थे पियाजी किसने गोद बचाया, क्यों कर घड़ा ठुआ दूं पियाजी फिर जागी मेरी काया। महाराज, हाँ तारा, आज आपकी ये तारा ऐसी विडंबना में फंसी है, मैं कोई मदद तो नहीं कर सकती आपकी, लेकिन एक उपाय मेरे दिमाग में आया है। कैसा उपाय? शायद वो आपके काम आए महाराज। कैसा उपाय? ये बताते हैं जब हम घड़े में पानी भरते हैं तो घड़ा नदी के ऊपर रहेगा और आप जैसे ही अपना सर डुबाओगे ये घड़ा हो बहू अपने आप सर के ऊपर आ जाएगा महाराज। हो सकता है इससे आपकी कुछ मदद हो जाए, तारा, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती। मदद तो इतनी भी काफी है, लेकिन दिल तो मेरा इस बात पर दुखी है कि मेरी बहन ने आज मुझे बुरे वक्त में धोखा दिया है। मेरी बात सुन। नहीं सही है महाराज। अरे जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, क्यों कर घड़ा उठाए। एक विधि में तने बताऊं के सकते छुपा ले, एक विधि में तने बताऊं के सकते छुपा ले। अरे कौन सी विधि बतावे से जाया भी भ्रम मिटाए। चल मैं कोता मार पिया जी नीची नार झुका ले, चल मैं कोता मार पिया नीची नार झुका ले। अरे जल में गोता मारण कारी, जल में गोता मारण का तने ठीक जतन बतलाया। और तले में होके ठाले तू इतना घबराया, तू कर घड़ा ठुआ दूं पिया फिर जागी मेरी काया।
जाता है, लेकिन महारानी तुम्हारा और मेरा तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे कठिन समय में मुझे धोखा देकर के जाओगे। क्या मुझे आपसे ये उम्मीद थी महाराज कि आप अपनी रानी और अपने बच्चे को ऐसे नीलाम कर देंगे? अरे रानी से नौकर बना देंगे। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपना सारा राजपाट, यहाँ तक कि अपने आप को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, अपनी रानी को बेच दिया, और आज आप जन्म जन्म का साथ बताते हैं। आपने कहाँ साथ निभाया महाराज? मुझे ब्राह्मण के घर में बेचा, अपने आप को भंगी के घर में बेचा, ये कहाँ का साथ है महाराज? और आप घड़ा उठवाने की बात करते हो। लेकिन महारानी नहीं, मेरे पास कुछ और भी तो नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं वचनहार हो जाता और आपका धर्म नष्ट हो जाता। हाँ, तो आज मेरा भी तो धर्म है महाराज, क्योंकि जब काशी के दरबार में बिकी थी, जब मेरा पतिव्रता धर्म था कि मैं आपका धर्म निभाऊं, आपने बेच दिया। ब्राह्मण के घर में नौकरी करती हूँ महाराज। मेरा ये धर्म है कि मैं अपने उस ब्राह्मण का धर्म निभाऊं। अगर उसका धर्म निभाया तो ठीक रहेगा महाराज, वरना आज उस ब्राह्मण का धर्म तोड़ा तो मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा। मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी महाराज। मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी, आपके घड़े के हाथ नहीं लगाऊंगी। आप जो कहना चाहते हो कह दीजिए महाराज।